नमस्कार मित्रों, जीत सिंह कलसी। आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आपके जीवन में सदा खुशियां लेके आएं। मुझे किसी ने पूछा, जो कि शायद बिहार झारखंड से बाहर रहते हैं, कि यह छठ पर्व किस लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने जो मुझे ज्ञान था मैंने उन्हें शेयर किया। शायद आपको ज़्यादा पता हो, और मुझे जहाँ तक पता है कि छठ पूजा महाभारत काल से मनाया आ रहा है। अब इसमें इन्होंने पूछा मुझे कि ये छठी मैया कौन है जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी उपासना लोग जल में खड़े होकर करते हैं। तो छठी मैया जो है वो भगवान शिव जी के जो पुत्र थे कार्तिक, वो उनकी पत्नी हैं। ठीक है, और पहली बार छठी पूजा किसने की थी, आप बता सकते हैं? पहली बार छठी पूजा कुंती ने की थी। छठ पूजा का शुरुआत कहाँ से हुआ, किस जगह से हुआ, लोग ये भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो छठ पूजा की जो शुरुआत है वो बिहार से हुई है। ठीक है, छठ पूजा कितनी बार मनाई जाती है, लोग चाहते होंगे जानना कि भाई छठ पूजा कितनी बार मनाई जाती है। तो छठ पूजा बेसिकली 2 बार मनाई जाती है। ठीक है, साल में ये 2 बार आती है। ठीक है, एक अभी के टाइम पे छठी पूजा मनाई जाती है, और एक चैत में मनाई जाती है। गर्मी का जब सीज़न रहता है, जून जुलाई के समय में एक छठ पूजा उस समय भी मनाई जाती है। ठीक है, इस व्रत का करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि इस व्रत करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपने कुछ सोच रखा है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने उद्योगों के प्रति, अपने कार्य के प्रति, या पैसों के प्रति, जिस चीज़ के लिए भी आपकी मनोकामना होती है, वो ये मैया आपको ये व्रत करने से पूरा कर देती है। अब आप ने पूछा कि छठी मैया किसकी बेटी है। मुझे किसी ने पूछा कि छठी मैया किसकी बेटी हैं। तो ये छठी मैया जो है ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। ठीक है, इन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। ठीक है, तो छठी मैया से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर कथावाचक आपको अलग चीज़ बताएंगे, पर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि छठी मैया की जो पूजा उपासना की जाती है वो संतान की प्राप्ति के लिए की जाती है, और प्राकृतिक के दिए हुए देन की शुक्रिया अदा की जाती है। जैसे सूर्य की रोशनी भगवान द्वारा दी हुई है, प्राकृतिक द्वारा जल दिया गया है, तो इन सब का धन्यवाद दिया जाता है कि चूँकि आप हैं तो हमारी ज़िंदगी यहाँ पर है। और बाकी छठी मैया के, किसी ने मुझे पूछा कि जैसे और भी भगवान सब की सवारियाँ होती हैं, छठी मैया की क्या सवारी है। तो छठी मैया की सवारी मैं आपको बताता हूँ, बिल्ली है। छठी मैया की जो सवारी है बिल्ली है। जैसे माता दुर्गा जी का शेर है, बाबा विश्वकर्मा जी का हाथी है। ठीक है, लक्ष्मी जी का कमल है, गणेश जी का चूहा है। उसी तरह छठी मैया की सवारी बिल्ली है। ठीक है, छठ पूजा मुख्य रूप से जो है ना वो सूर्य देव की उपासना के लिए किया जाता है। ठीक है, छठी मैया का आराधना सूर्य का उपासना किया जाता है, डूबते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है। इस सोच से, इस आप बोल सकते हैं कि अभिलाषा से कि कल फिर वो सुबह उगेगा, नई सवेरा लेके आएगा, आपके ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएगा। एक यही त्यौहार है जिसमें पहले डूबते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है और फिर उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है। और बेसिकली ये जो है ये प्राकृतिक और जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। यह एक परिवार का सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। पौराणिक कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सूर्यदेव की, छठी मैया की जो पूजा होती है वो इसलिए की जाती है कि सूर्यदेव की बहन छठी मैया को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व को करने में बहुत ही प्रसन्नता होती है। लोग हर्षोल्लास के साथ पूरे परिवार के साथ मिलकर ये पर्व करते हैं। संतान की रक्षा हेतु भी किया जाता है, दीर्घायु के लिए भी किया जाता है कि भाई मेरा परिवार का जो भी सदस्य है, जो बाहर कहीं नौकरी कर रहा है या बाहर कहीं बिजनेस कर रहा है, वो स्वस्थ रहे, उनकी दीर्घायु रहे, वो बीमार ना पड़े, उसके लिए भी किया जाता है। सुख, समृद्धि और शांति के लिए भी किया जाता है कि परिवार में शांति रहे, कलेश नहीं हो, एक दूसरे के साथ मिल के रहें, कोई भी झगड़ा झंझट नहीं हो, इसके लिए भी छठी मैया की पूजा की जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रकृति के आभार के लिए भी की जाती है, क्योंकि इस पर्व को खरीफ की फसल की कटाई के बाद किया जाता है। किसान प्रकृति को धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि चलिए आपके द्वारा दिया गया हमें फसल, जो हम बेच के अपना जीवनोपार्जन कर सके। ऐसे धार्मिक कथाएं बहुत सारी है। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की
को देवी सृष्टि के मृत पुत्र को जीवित कर पुत्र वरदान दिया था, जिसके बाद से इस व्रत का प्रचलन शुरू हो गया। उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ था जो मृत था, छठी मैया ने उस पुत्र को जीवित कर दिया। उसके बाद से लोगों ने इस संदर्भ में भी ये व्रत करना शुरू कर दिया। एक अलग मान्यता के अनुसार राम और माता सीता जब अयोध्या लौटे तो उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव और छठी मैया की भी पूजा की जाती है। महाभारत के योद्धा कर्ण प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करते थे, जिससे इस पर्व का और भी महत्व बढ़ जाता है। हाँ, ये पर्व बहुत ही आस्था के साथ, शुद्धता के साथ और विचार के साथ, एक धार्मिक विचार के साथ, सारी कुसंगतियों को छोड़ के, मन में द्वेष, पाप, लालच को छोड़ के मनाया जाता है। बाकी लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो ये जो पर्व है ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। लोग इसे बहुत ही दिल से मनाते हैं। धन्यवाद।